इंडिया यार कब तक मतलब चुप रहेगा? ये बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं, अभी आप देख रहे हैं, मतलब जो आप पढ़ भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, और उनका अलग रोना धोना चल रहा है। और इंडिया की ग्रेटनेस है चुप रहने में। जो हम कहते हैं कि इंडिया चुप ही रहता है, ठीक ही करता है, बट अब मुझे लगता है कि इधर से भी जवाब देने का वक्त आ गया, इसीलिए हम भी आ गए हैं। अब बात है कि ज़का अशरफ ने कहा था मेरे ख्याल से 23 वनडे वर्ल्ड कप के टाइम पर, दुश्मन मुल्क करके रेफर किया था। अब ये उनकी सोच है और उनकी मानसिकता है। अब लुट तो बांग्लादेश गया है, रो पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तानी मीडिया भी अब इस तरीके से पीछे पड़ गया है कि जी आईसीसी और बीसीसीआई अपनी मनमानी। आई थिंक उनका वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला रोना फिर से जाग गया, मुझे जो अभी लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त पर, क्योंकि इंडिया ने जब बोला कि भाई हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, तो उनका पॉइंट है कि भाई कि इंडिया को तो आपने अलाउ कर दिया न्यूट्रल वेन्यू, इस टाइम पर बांग्लादेश को क्यों नहीं करो? अब इसी का मुद्दा बनाया जा रहा है दीपक जी वहां पर। तो कब सुधरेगा पाकिस्तान? कभी वो कमर्शियल्स बनाते हैं वो हैंडशेक वाले, कभी उनका अलग हिसाब किताब रहता है किसी और तरीके से, कभी वो दुश्मन मुल्क करके बोलते हैं। क्या करते हैं वो, देखो क्या ये चाहते हैं? पाकिस्तान की मतलब जब से पाकिस्तान बना भाई तब से उनको इंडिया ही मतलब उनके जुबान पर, वो उठते भी इंडिया का नाम लेकर है, सोते भी इंडिया का नाम लेकर है, वो कुछ भी करते हैं इंडिया ही आता है। उनकी बांग्लादेश से कोई प्यार नहीं है। जो बांग्लादेश के लोग समझ रहे हैं कि आज तो जी पाकिस्तान हमारे सपोर्ट में आ गया, उनको बांग्लादेश से प्यार नहीं है। यही कोई दूसरी टीम होती, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होता, बांग्लादेश कह देता कि यार हमें तो जी इंग्लैंड में नहीं खेलना है, तो पाकिस्तान सपोर्ट में आता, घंटा सपोर्ट में आता, पाकिस्तान कुछ नहीं आता सपोर्ट में। पाकिस्तान उल्टा हो और बांग्लादेश को कहता साइड हो जा, मेरे को इंग्लैंड भैया से कुछ पैसे मिल जाएंगे उधार में आने वाले टाइम में। लेकिन नहीं। दूसरी चीज, आज पाकिस्तान भाई क्या वो पिछले साल की खुन्नस कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में आपने उनका सुना होगा, जो अभी एक उनकी क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की हुई थी, जनता बाइट टाइप में कह लो, कि वो खड़े थे उनके जो बीसीबी के चेयरमैन, और उन्होंने यही बात रखी कि जी हमने देखा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में किसी एक टीम के लिए मतलब पूरा का पूरा वेन्यू चेंज कर दिया और उस टीम ने सारे मैच अपने एक ही वेन्यू में खेले। तो ये तो पाकिस्तान की ही जुबान है ना, ये जुबान बांग्लादेश की नहीं है। आप अपनी बात रखो, आप एग्जाम्पल क्या कर रहे हो किसी का लेकर। दूसरी चीज ये है, ऐड वाले बात पे तो बाद में आऊंगा, जो उन्होंने बताया, आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक खाई में ढकेल दिया। आज बांग्लादेश ने अपने क्रिकेट पर, मतलब आज की तारीख 22 जनवरी 2026, बांग्लादेश की क्रिकेट हिस्ट्री में तो याद रखी जाएगी। हाँ, अब इंडिया को देखना है कि इसमें क्या करेंगे। हम पावरफुल हैं, हमें पावरफुल होने का बताना चाहिए बांग्लादेश को कि भाई गलती ठीक है, होता है ना कि एक गलती माफ हो गई, दो गलती माफ हो गई, तीसरी गलती की माफी नहीं होती। बांग्लादेश क्रिकेट को बताना चाहिए इंडिया को फ्यूचर में कि आपने कितनी बड़ी गलती की है पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान उनको कुछ नहीं देगा, पाकिस्तान उनको जलालत के सिवा कुछ नहीं देगा। आज मैं पाकिस्तान मीडिया देख रहा हूं, एक आध वहां सुलझे लोग हैं जो समझा रहे हैं कि अरे भाई साहब पाकिस्तान ने खामखा बांग्लादेश को फंसवा दिया है और आप मौज ले रहे हो, आपका कुछ नहीं है, आप तो खेल भी लोगे वर्ल्ड कप, बांग्लादेश का वर्ल्ड कप छुटवा दिया। मैं आज ये कहता हूं पाकिस्तान में है दम, पाकिस्तान है अगर दम, कुछ खैर दम तो कह है ही नहीं उनमें, दम एक ही चीज का है, वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं पता है ना जय भाई आपको, बारूद बारूद भर के जो। लेकिन उनको एक चीज का अगर उनके अंदर दम है तो छोड़ दे ये वर्ल्ड कप। बांग्लादेश को सपोर्ट में ला रहे हैं ना अपने, वो जो भी उनका चल रहा है भाईचारा, छोड़ दे वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की औकात है। बट मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आ रही कि पाकिस्तान एकदम से क्यों ऐसे जाग गया कि नहीं जी उनको ऐसी खुजली मचनी शुरू हो गई, क्योंकि उनके शेड्यूल वगैरह सारी चीजें तो तय थी कि भाई श्रीलंका में ही खेलोगे, जो कुछ भी हुआ, इसलिए हमने फाइनल तक का अपना वेन्यू नहीं डिसाइड किया कि भाई क्या सिनेरियो बनेगा, किस तरीके से बनेगा, हम देखेंगे। सारी चीजें आपके हिसाब से थी, जो हमारे टर्म्स थे कि भाई बायलैटरल हम खेलेंगे नहीं, आईसीसी में हम नहीं, पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान लेकिन पाकिस्तान की मिर्ची का रीजन है, ये पिछले 2-3 दिन में ही तो एक्टिव हुए हैं ना। पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान गए थे, मैं आपको सिंपल पूरा सिनेरियो समझाता हूँ, जहां पर अब देखो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि वो जो बेवकूफियां करते हैं, बेवकूफ बनते हैं, बनते ही जाते हैं। सबसे पहले आप जो याद करो, लास्ट बायलैटरल सीरीज कहाँ हुई थी, इंडिया में हुई थी। उस टाइम पर शहरयार खान थे इनके पीसीबी के चीफ, और जो कि मतलब एज अ एडमिनिस्ट्रेटर देखो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो घूमते रहते थे, वो मजबूरी में घूमते थे ना, क्योंकि उनको बेवकूफ बना दिया था बीसीसीआई ने, उस टाइम की रिजीम ने भी। वहां पर क्या हुआ था कि उस टाइम उन्होंने ये दे दिया कि एमओयू साइन हुआ दोनों मतलब पार्टीज के बीच में, जहां पर ये बोलेगा कि बायलैटरल हम भी आएंगे, बायलैटरल आप भी आएंगे। बट वहां पर फंसवा दिया आपने, कैसे कि आपने तो पहले पाकिस्तान को यहां बुलाकर खेल लिया, उनका कर दिया, जब आपके जाने की बारी आई तो फिर आप उनको घुमाते रहे। वो पहली बारी बेवकूफ बने वहां पर। दूसरा, जो अभी उनको जो इतनी मिर्ची लगी हुई है, तो उसका पूरा मैटर ये है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी का हुआ, उससे पहले क्या था, वनडे का वर्ल्ड कप। वनडे के वर्ल्ड कप से पहले क्या था आपका, एशिया कप। एशिया कप था, एशिया कप अपने खेला, बाहर खेला इंडिया ने, इंडिया वाला एशिया कप जो है इंडिया ने पाकिस्तान में जाकर नहीं खेला। बट जब वनडे का वर्ल्ड कप हुआ तो पाकिस्तान की टीम यहां पर आ गई। उस टाइम की जो मतलब जो डिस्कशंस की बात हुई, तो वहां पर आपने उनको बोल दिया कि भाई आप अब आइए चैंपियंस ट्रॉफी में, हम आ जाएंगे, उस तरीके की बात हुई।
पर चैंपियंस ट्रॉफी में ये लोग इतना क्यों अड़े रहे? वरना अगर आप देखोगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में कितना क्यों लड़े हुए थे कि इंडिया को आना ही पड़ेगा, ये है वो है, क्योंकि इनको वर्बली उस तरीके की बातें, मतलब बहलाने फुसलाने वाली बात कर दी गई थी भाई कि वर्ल्ड कप में आ पाओ। वर्ल्ड कप में ही आए, खेलकर इंडिया में गए। चैंपियंस ट्रॉफी वाला जब मोमेंट आपका डिसाइड हुआ कि बाहर होनी है, तब से ये लोग जो है पूरा जो है फुके बैठे हैं कि भाई हमारी चैंपियंस ट्रॉफी, और ऊपर से इनका नुकसान फाइनेंशियली भी, टीम वाइज भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, वो सारी चीजें हुई। तो उनकी जो चीजें चल रही ना सारी, वो उससे जुड़ी हुई हैं। इसीलिए उन्होंने जो मीटिंग में हमने बात करी, पहले की भी जब बात कर रहे हैं हम, वहां पर ये सब पॉइंट्स क्यों उठ रहे हैं? इसलिए तो उठ रहे हैं कि भाई आपने जब इनकी बारी आई थी तब तो आपने चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पर इनके मैचेस कर दिए थे बाहर शिफ्ट, अब हमारी बारी आ रही है तो आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो। तो पाकिस्तान को असली मिर्ची जो है वो इस चीज की लगी हुई है, उनकी असली दिक्कतें जो है वहां से उठ रही हैं। और अब वो उनको पता है कि भाई कि अब वो, उनकी कोशिश क्या थी कि उनकी कोशिश थी भाई कि इंडिया को जितना तंग किया जाए, बीसीसीआई को जितना तंग किया जाए, उनके टूर्नामेंट में जितनी आप जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सको उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करो। वो आपने कैसे करी? आपने बोला कि हमारा सपोर्ट तो बांग्लादेश के साथ है। फिर खबरों से आप ऐसे फैलवा दो कि भाई अगर बांग्लादेश बॉयकॉट करता है तो पाकिस्तान भी बॉयकॉट करेगा। फिर आपने एक ईमेल लिखा आईसीसी को जहां पर उन्होंने लिखा कि भाई कि हम तो जो बांग्लादेश के सपोर्ट में, उन्होंने सही बात कही है, आपको सोचना समझना चाहिए। फिर उन्होंने वोट भी किया, उनके 2 ही वोट पड़े ना उनके, बांग्लादेश और पाकिस्तान। बट आज फिर जब सारी चीजें हो गई हैं, अब सब चुप बैठे हुए हैं वहां पर। अब वो वही कर रहे हैं, इंडिया को ब्लेम, आईसीसी को ब्लेम, आईसीसी को वो लिख देंगे आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन मतलब अब तो यही कह रहे होंगे ना कि भाई बीसीसीआई अपनी पावर दिखा रही है, आईसीसी को इन्फ्लुएंस कर रही है और किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। यही तो कह रहे हैं वो। नहीं, आज उनके में चल रहा है जो उनका टारगेट होता है जय शाह। अब जय शाह को वो किस चीज से जोड़ते हैं आपको भी पता है कि भाई वो तो जी अमित शाह के बेटे हैं, फिर बीजेपी, फिर नरेंद्र मोदी, ये सब वो जोड़ते हैं और ये उनकी पुरानी हरकत रही है। जय शाह भाई वो क्या मतलब आपको अकेले वो हटा रहे? उन्होंने बोला था बांग्लादेश को कि मत खेलो आकर वर्ल्ड कप, और भाई सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं आपको पहले से, और उन्होंने कहा था कि 1 महीने पहले बोलना, 20 दिन पहले बोलना। दूसरी चीज, आईसीसी की एक टीम आई थी भाई, उल्टा तो जय शाह ने आपके लिए, हम तो 3-4 दिन से बात करते हैं कि आपके ऊपर एहसान कर दिया भाई, 2-4 लोगों की टीम भेज दी, अदरवाइज इतना कोई नहीं सुनता फालतू की बात। आपको पूरा मौका दिया है आईसीसी ने। उल्टा ये चीज समझो कि आईसीसी ने ये कहा है कि हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश अलग थलग पड़ जाए, मतलब लास्ट मोमेंट तक आपने नौटंकी बना रखी है। आज भी नौटंकी है कि अभी हम देखेंगे बातचीत करके, अभी भी हमारे डायलॉग ओपन है। अब क्या डायलॉग ओपन है? अब क्या कितना तारीख को मैच है इनका? जो भी मैच होगा अब तो घर बाहर ही हो गई, 7 तारीख से तो दिन शुरू करोगे क्या? आज जब हम बात करोगे, बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान का भी ना ये ऑब्सेशन छूटना चाहिए। पाकिस्तान को देखो अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि हम क्या कुछ चीजें ठीक कर सकते हैं। वो उनके कमर्शियल, उनका मतलब सीरीज उनकी ऑस्ट्रेलिया से, प्रोमो में उनके इंडिया का जबरदस्ती आप डाल रहे हो, वो यही तो आप कर रहे हो कि हैंडशेक, ये वो जो तमाम चीजें हुई हैं। फिर उसके बाद इवन आपको याद आएगा कि जिस टाइम पर एशिया कप भी हुआ, वहां पर यार चलो खिलाड़ियों ने जो पहले हरकतें करी है ग्राउंड पर करी, उस टाइम पर आपको मोहसिन नकवी का पोस्ट याद आएगा सोशल मीडिया पर जो उन्होंने कर दिया था एज पीसीबी हेड और एज एसीसी हेड। तो पाकिस्तान को ये चीजें समझनी होंगी, और पाकिस्तान अभी भी जो रोना रो रहा है, वो रोना उनको लगातार और रोना पड़ेगा। वो यही सब चीजें डिमांड करता रहता है कि जी ऐसे ना हो, आईसीसी में जो है इंडिया का क्लाउड ज्यादा है। इंडिया भाई अगर है भी ज्यादा तो अर्न करना पड़ता है। आप भी सिंपल सी बात है ना कि आप अर्न करो। आज आप जितना भी रो लो, जितना, और आपकी बात का कितना वजन है, आपके स्टैंड से, आपके स्टांस से कितना फर्क पड़ता है, ये शायद आपको जो है आईसीसी की मीटिंग में समझ में आ गई होंगी चीजें। जहां पर आपकी जरा भी नहीं सुनी गई, वहां पर आपको रास्ता दिखा दिया गया, और आप भाई लिटरली वो हरकतें करते हो। वही आप इंटरव्यू में आकर दुश्मन मुल्क बोल दो, कभी कश्मीर के नाम पर लीक कर दो, कभी आपके खिलाड़ियों की वो अजीबोगरीब पोस्ट, उनकी अजीबोगरीब सोच। तो बात ये यार कि इंडिया तो चुप रहता है, बट अब फाइनली जो ना हमने भी जो बात रखी है, क्योंकि मजबूर इतना कर दिया जाता है कि भाई बोलना ही पड़ता है, सही गलत का फर्क जो है समझाना पड़ता है।